रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट सिटीज के अंदर एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि शशि थरूर और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई सारे दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स ने देश की राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके किसी और सिटी में ले जाने की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, किसी भी देश की पहचान होती है उसकी राजधानी। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, और अगर किसी देश का दिल इतना दूषित हो, सांस लेने में वहाँ पर इतनी दिक्कत आने लगे, घर से बाहर निकलने से पहले ये सोचना पड़ेगी आज एयर पॉल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए घर के अंदर ही समय बिताया जाए, फिर तो राजधानी को शिफ्ट करने की डिमांड उठेगी। चाहे मोदी सरकार हो या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सबके सब एयर पॉल्यूशन को रोकने में फेल साबित हुए हैं। और आज की डेट में दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन गई है। एक तरफ भारत की जीडीपी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, हम बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं, सक्सेसफुल मार्स और मून मिशन कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए शर्म की बात यह है कि हमारे देश के नागरिकों की जो सबसे बेसिक ह्यूमन नीड है, हमसे वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। दिल्ली की हवा में सांस लेना 50 से भी ज़्यादा सिगरेट्स के बराबर का धुआं एक साथ अपने लंग्स के अंदर इनहेल करने जैसा हो गया है। यमुना की तो आपने इमेजेस देखी होंगी कितनी कंटेमिनेटेड हो गई है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब भी कोई फॉरेनर भारत आने के बारे में सोचता होगा तो वो सीधा सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करता है, और दिल्ली में लैंड करने के बाद फॉरेनर्स का भारत को लेकर क्या ओपिनियन बनता होगा। हालात ये हो गए कि काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि अगर कोई इंसान अपनी सारी उम्र दिल्ली में बिताता है तो फिर एयर पोल्यूशन के कारण उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो रही है। वो व्यक्ति बिना पोल्यूशन वाली सिटीज़ के मुकाबले 6 से 7 साल कम जिएगा। हालात ये हो गए कि अब दिल्ली में जो दूसरे देशों की एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी दिल्ली की एयर क्वालिटी और पोल्यूशन को लेकर सवाल खड़ा करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहला देश बन गया है जर्मनी। दरअसल जर्मनी के भारत में एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन ने कहा है कि जो भी देश की राजधानी में रहता है, मैं उनकी एयर क्वालिटी के कारण उनके बारे में काफ़ी चिंतित हूँ। हमें इस चीज़ को लेकर सच्चाई के साथ बोलना पड़ेगा। जो आज की डेट में राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल है वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम तो कमरों के अंदर बैठे हैं, हमारे लिए तो खैर कम है क्योंकि हम सब ऑफिस में फिल्टर्ड एयर के साथ बैठे होते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात उन लोगों के लिए है जो सड़कों और गलियों में अपना दिन बिताते हैं, रिक्शा वाले या स्ट्रीट वेंडर्स। ये एयर पॉल्यूशन उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी सारे सोर्सेज के कारण है, गार्बेज बर्निंग, थर्मल पावर प्लांट्स, स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार इस मसले के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है, एंड इस कॉम्प्लेक्स इशू से डील करने के लिए हम सबको मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जर्मनी इन एफर्ट्स में भारत की मदद कर रहा है। $1 बिलियन से भी ज़्यादा सालाना फंडिंग करके ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि दूसरे देश के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया है, सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिए हैं। और ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि ये लोग भी कई साल तक दिल्ली में एम्बेसीज के अंदर पोस्टेड रहते हैं। कई सारे इवेंट्स और मीटिंग्स के कारण इनको भी दिन भर बाहर रहना पड़ता है, और दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के कारण इनको और इनकी फैमिली जो इनके साथ आती है उनको भी अफेक्ट होता है। इसलिए इस तरह से दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में कमेंट करके जर्मनी के एम्बेसडर ने भी यहाँ पर कोई गलत नहीं किया है, एंड आगे और भी कई सारे देशों के एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। पिछले 10-12 साल से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि मोदी सरकार दिल्ली, पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ बैठकर इस एयर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई सीरियस स्टेप्स उठाए, कोई रोड मैप तैयार करे, क्योंकि इसके कारण अब भारत की छवि भी खराब हो रही है। राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली के लोगों को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए एयर पॉल्यूशन को जड़ से खत्म करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या जर्मनी के एम्बेसडर का दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में कमेंट करना क्या ये कोई गलत बात है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।